ओप्पो का मोबाइल हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, आज की ये डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है ओप्पो के मोबाइल के पासवर्ड को लेकर। यदि आपके पास ओप्पो का कोई भी मोबाइल है और आपका पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक आपका लग गया है, आप उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, इस वीडियो में आप ये जानोगे कि आप कैसे घर बैठे किस तरह से ओप्पो के किसी भी मोबाइल के पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक को आप कैसे अनलॉक करोगे। और इस मेथड को करने के लिए ना ही आपको कोई कंप्यूटर चाहिए, ना ही आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए और ना ही आपके हैंडसेट का कोई भी डेटा लॉस होने वाला है। ये वीडियो नई है, 2023 की है और ये वीडियो में जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये हमारे सर्विस सेंटर में लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसके हेल्प से हम आपको ओप्पो के किसी भी मॉडल को अनलॉक करना सिखाएंगे। इस वीडियो को यदि आपने पूरा एक बार में देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप अपने ओप्पो के किसी भी मॉडल को घर बैठे ही अनलॉक कर पाएंगे, बशर्ते कि वो आपका खुद का ओप्पो का मोबाइल होना चाहिए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हम लोग सर्विस सेंटर में किस तरह से किसी भी ओप्पो के मोबाइल को बिना कंप्यूटर, बिना सॉफ्टवेयर, बिना किसी डेटा लॉस के अनलॉक करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो ओप्पो का हैंडसेट है, मैं इसका मॉडल का नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो मेथड है इससे आप ओप्पो के किसी भी मॉडल को अनलॉक कर पाओगे। यदि मैंने यहाँ पे इसका मॉडल नाम बता दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ मैं इसी मॉडल को अनलॉक कर पा रहा हूँ, किसी और मॉडल को नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओप्पो के किसी भी मॉडल का नाम नहीं बताया है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से स्टेप लेने होंगे जिससे कि हम यहाँ पे इस पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक को रीसेट कर पाएंगे विदाउट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ बातें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका मोबाइल लॉक हो जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका मोबाइल का पासवर्ड रिकवर हो जाए। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब आप मोबाइल में अनलॉकिंग मेथड ट्राई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के बैटरी को कम से कम आपको यहाँ पे 50% चार्ज में लगा देना है। यदि आपका 50% चार्ज है तब तो आप इस मेथड को ट्राई करेंगे तो कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन यदि आपने बैटरी आपकी कम होगी, 50% से कम होगी, तो हो सकता है मोबाइल के अनलॉकिंग में यदि गलती से भी आपका मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपके फाइल जो हैं वो करप्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूं, इस मेथड को करने के पहले आप अपनी बैटरी को पहले पूरी तरह से फुल चार्ज कर लो तो बहुत अच्छा होगा। सेकंड कि आपको अपने मोबाइल से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड यदि आप लगाते हैं तो उसे आप हटा लें, क्योंकि हो सकता है कि अनलॉकिंग प्रोसेस में वो भी आपका करप्ट हो जाए। तो इससे बेटर है कि आप सबसे पहले अपने मेमोरी कार्ड के साथ साथ सिम कार्ड को भी बाहर निकाल लें। अब आप वीडियो को आगे देखें, यहाँ पे अब आपका मोबाइल अनलॉक होने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आपको सिंपल करना है। आपको इस तरह से जाना है, नीचे में आपको दिखेगा इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन, आपको इसे सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको मैं यहाँ पे एक कोड बता रहा हूँ, उससे आपको यहाँ पे इंटर करना। वो कोड क्या है? *#899 और हैज। और जैसे ही हम यहाँ पे हैज को क्लिक करेंगे, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इन फ्यूचर आपको हर एक ओप्पो में काम आएगा। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले हैज बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे कुछ ही सेकंडों में आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, जितना मैं बताऊं उतना आपको काम करना है, क्योंकि हमारे सर्विस सेंटर में इन सारे ऑप्शनों का अलग अलग काम होता है जो कि हम यहाँ पे करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हम इन सारे ऑप्शनों का क्या यूज करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट कर दें। यदि हमारे पास टोटल 10,000 कमेंट आ गया तो मैं फ्री फोकट में, मतलब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं इन सारे मेथड का क्या यूज है उसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो ला के दे दूंगा, जिसे देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप स्मार्टफोन के मास्टर बन जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में पहले हम मोबाइल को अनलॉक करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है मैनुअल टेस्ट, जो आप नंबर 4 पे ऑप्शन देख रहे हैं, इसे आपको यहाँ पे टच करके ओपन करना है। अब आपके मोबाइल में नया नया पेज आएगा
और अब आपका इसका नाम बदल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इंजीनियर मोड। अब जैसा कि नाम है, आप अच्छे से समझते होंगे कि इंजीनियर का मतलब ही होता है कि अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगले पेज की तरफ चले जाना है, जिस पेज का नाम है डिवाइस डीबगिंग। अब इस डिवाइस डीबगिंग के पेज पे आपको मेनी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिंपली आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको जायरोस्कोप का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको टच करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे डेटा डिस्प्ले जो ऑप्शन है नंबर 3 पे, आप इसे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पेज आपका धीरे धीरे फुल होने लगेगा। अब इस पेज पे आप देखोगे एक लाइन्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इस पेज को आपको पूरा भरने देना है और जब तक ये पेज पूरी तरह से भरेगा नहीं, आप यहाँ से बैक नहीं करोगे। अब आप देख सकते हो ये पेज ऑलरेडी भर चुका है, तो अब आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी इसी पेज पे है। यहाँ पे आपको नंबर 1 पे जो ऑप्शन दिख रहा है ग्राफ का, आपको इसे टच करना है और यहाँ पे आप देखोगे XYZ 3 सेंसर्स हैं जो यहाँ पे आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और आपको इन्हें 3 सेकेंड तक मिनिमम सिंक्रोनाइज होने देना है। 3 सेकेंड तक आप यहाँ पे बैक नहीं करेंगे और जब आपको लगे कि यहाँ पे आपके 3 सेकेंड हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे इस तरह से बैक आ जाइए। ठीक है, अब इसके बाद आपको फिर से बैक आना है और इसी पेज पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाना, जहाँ पे आपको दिखेगा आपको जी सेंसर, आप इसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जी सेंसर को क्लिक कर दोगे। अब यहाँ देखोगे यहाँ पे XYZ 3 एंगल आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे ये आपस में फिर से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। इन्हें भी आपको मिनिमम 3 सेकेंड तक होने देना है। 3 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप बैक आ जाइएगा। ठीक है, अभी तक आपको यदि बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आप अपने मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से बैक आएंगे और अब आपको यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है। ठीक है, वो क्या है, एक नया आपको ऑप्शन खोजना है जिसका नाम होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। सिंपली आपको इसे टच करके स्टार्ट करना है। जैसे ही आपके मोबाइल में ये ऑप्शन ओपन होगा, आपको यहाँ पे इस तरह से दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिखेंगे। जितने भी दिखें सब में एक पॉइंट कॉमन है और वहाँ आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड। सिंपली आपको इसे टच करके स्टार्ट करना है इस तरह से और अब आपके मोबाइल पे यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको मिनिमम एक टेस्ट पास का मैसेज लाना है, जैसा कि यहाँ नंबर 2 पे देख रहे हो, टेस्ट पास का मैसेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अब आपको एक ही यदि लाना है, यदि आपका एक भी नहीं आता है तो आप इस तरह से टच करते रहेंगे अनटिल आपका टेस्ट पास का मैसेज नहीं आ जाता है। यदि आ जाएगा तो आपका यहाँ पे समझो 99.9% काम हो चुका। अब इतना देखने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको ये जो आप होम पेज देख रहे हो, इसे आपको यहाँ पे टच कर देना है और उसके बाद आप देखोगे आपका मोबाइल इस तरह से घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है जिसका आप इस्तेमाल करके सर्विस सेंटर वालों की तरह अपने ओप्पो के मोबाइल को अनलॉक कर पाओगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपका मोबाइल अनलॉक हुआ होगा। मान के चलते यदि आपका नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप हमें मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे, हमारे टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा, जिसके हेल्प से हम 2 मिनट के अंदर गारंटी के साथ आपके मोबाइल को अनलॉक करके आपको दे देंगे। यदि आपसे नहीं हो रहा है आपका स्मार्टफोन अनलॉक, तो आप हमें सर्विस करने का मौका एक बार जरूर दें।